हाय, वेलकम बैक टू इंडियन मॉम्स नेस्ट। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सिजेरियन के बाद सेकंड डिलीवरी नॉर्मल हो सकती है या नहीं। क्योंकि प्रेगनेंसी में हमेशा ये डाउट आता है मन में कि डिलीवरी कैसे होगी, सिजेरियन होगी या नॉर्मल होगी। फर्स्ट हो सकता है किसी रीज़न से आपको सिजेरियन करवाना पड़ गया हो कि आप नॉर्मल डिलीवरी चाह रहे थे लेकिन चीज़ें वैसी नहीं रही, तो सेकंड में बहुत मन होता है कई बार कि हाँ, नॉर्मल डिलीवरी ही होनी चाहिए, जिसे VBAC कहा जाता है, वजाइनल बर्थ आफ्टर सिजेरियन। तो वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म होती है तो जब हम डॉक्टर को विजिट करते हैं तो डॉक्टर हमसे बहुत सारी ऐसी बातें तभी डिस्कस कर लेते हैं कि पहला सिजेरियन हुआ है या नॉर्मल हुआ है, पहले बेबी का जेंडर क्या है और एज क्या है, कि गैप कितना हो गया है उसको। तो ये सब चीज़ें जो हैं डॉक्टर तभी डिस्कस कर लेते हैं कि पहले सिजेरियन किस वजह से हुआ था और अब आप क्या प्रेफर करते हो। तो ये सब बातें डॉक्टर तभी डिस्कस कर लेते हैं और तभी आप बता सकते हो डॉक्टर को कि आप जो सेकंड है आप नॉर्मल प्लान करना चाहते हो। तो चीज़ें फिर उसी हिसाब से प्लान की जाती हैं। तो सबसे पहले इसमें जो आता है ये आता है कि आपका गैप कितना है, कि फर्स्ट सिजेरियन को कितना टाइम हो गया आपके। तो 2 साल कम से कम गैप होना चाहिए आपकी दोनों प्रेगनेंसी के बीच में। 2 साल अगर पूरा गैप नहीं हो पा रहा है तो एटलीस्ट 18 to 19 मंथ्स का गैप तो होना ही चाहिए। 18 महीने से अगर कम गैप है तो डॉक्टर VBAC नहीं प्लान करते हैं। इसके अलावा और भी बहुत से फैक्टर्स पर डिपेंड करता है कि आपकी डिलीवरी नॉर्मल हो पाएगी या नहीं। फर्स्ट तो हमने बात की गैप की कि आपकी दोनों प्रेगनेंसी के बीच कम से कम 1.5 साल का गैप होना चाहिए। अगर 2 साल का है तो बहुत ही अच्छा है। और सेकंड, आपकी प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होना चाहिए। कॉम्प्लिकेशन जैसे कि अब फर्स्ट प्रेगनेंसी में अगर आपका कुछ कॉम्प्लिकेशन हुआ है जिस वजह से आपको सिजेरियन करवाना पड़ा है तो वो कॉम्प्लिकेशन दोबारा से इस प्रेगनेंसी में नहीं होना चाहिए। और आपका जो पहले जो कट लगा है, जो आपका सिजेरियन हुआ है, वो हॉरिजेंटल साइड टू साइड कट होना चाहिए, जो ऑलमोस्ट सभी सिजेरियन में होता है। अगर आपका वर्टिकल कट लगा है यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ कट लगा है तो उस केस में आपको VBAC डॉक्टर नहीं सजेस्ट करते हैं, क्योंकि उसके रैप्चर होने के चांसेस, टीयर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। इसलिए आपको इस केस में VBAC आपको नहीं सजेस्ट किया जाता है। और आपकी प्लेसेंटा की पोजीशन पे भी डिपेंड करता है कि अगर प्लेसेंटा की पोजीशन नॉर्मल है तब तो VBAC आपका हो सकता है। जैसे कि अगर प्लेसेंटा नीचे की साइड है तब तो वैसे भी सिजेरियन ही होता है बहुत से केसेस में। तो ये आपकी प्लेसेंटा की पोजीशन पे भी डिपेंड करता है। और आपकी और बेबी की जो हेल्थ है वो अच्छी होनी चाहिए। आपको कोई जैसे हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, ये सब चीज़ें जो है प्रेगनेंसी में आपको नहीं होनी चाहिए। आपका वेट ज़्यादा नहीं होना चाहिए और लेबर आपका स्टार्ट हो जाना चाहिए ड्यू डेट या ड्यू डेट से पहले। अगर ड्यू डेट निकल गई है तब भी आपका जो लेबर स्टार्ट नहीं हुआ है, डॉक्टर को लेबर इंड्यूस करना पड़ा है, तो VBAC के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और बेबी का वेट कम भी नहीं होना चाहिए, यानी कि जो नॉर्मल बर्थ वेट रेंज जो आती है उसके अंदर आना चाहिए बेबी का वेट, तब आपका VBAC पॉसिबल है। और नेक्स्ट ये इस पर भी डिपेंड करता है कि आपके पहले कितने सिजेरियन हुए हैं। अगर आपका एक सिजेरियन हुआ है पहले तब तो सेकंड आप वजाइनल बर्थ कर सकते हो। अगर आपका सिजेरियन पहले 2 हो चुके हैं या और किसी प्रॉब्लम की वजह से, किसी भी रीज़न की वजह से आपकी पहले यूट्रस सर्जरी, अगर कुछ भी ऐसा हुआ है तब भी VBAC आपको नहीं रिकमेंड किया जाता है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे चेक की जाती है कि आपकी स्कार थिकनेस कितनी है, यानी कि जो आपका सिजेरियन हुआ है पहले उसकी स्कार की थिकनेस कितनी है। कि अगर स्कार थिकनेस कम होती है तो उसके रैप्चर होने के चांसेस, टीयर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए ये सब चीज़ें चेक की जाती हैं आपकी डिलीवरी डेट से पहले। वैसे इसके चांसेस बहुत कम रहते हैं कि आपकी जो स्कार है या जो यूट्रस पे जो पहले जो स्टिचेस आए हैं वो टीयर हो जाते हैं। इसके चांसेस बहुत कम रहते हैं। 1% से भी कम वुमेन के साथ ऐसा होता है कि जो पहले जो स्कार है वो बस्ट हो जाए। लेकिन फिर भी ये सारी चीज़ें चेक की जाती हैं कि आपकी डिलीवरी के टाइम पे, आपकी जब आप लेबर में हो तब ये सब कॉम्प्लिकेशंस ना हो। और जब आप हॉस्पिटल में, जो भी आप हॉस्पिटल आप देख रहे हो डिलीवरी के लिए, तो आपको ये अपने डॉक्टर से पहले ये सब बात करनी पड़ती है कि आप क्या प्लान कर रहे हो, क्या चाहते हो, कि ऐसा हॉस्पिटल आपको चूज़ करना हो कि वहाँ पे सब फैसिलिटीज़ हो, कि बाय चांस किसी वजह से अगर ये सब कॉम्प्लिकेशंस अगर आपके साथ हो जाते हैं तो उस हॉस्पिटल में वो सब फैसिलिटीज़ हों उस कंडीशन को हैंडल करने की। तो ये सब बातें आपको डॉक्टर से पहले ही डिस्कस करनी होती हैं। और बहुत हद तक ये आप पे भी डिपेंड करता है कि आप अपनी प्रेगनेंसी को कैसे लेके चल रहे हो, कि जो जो नॉर्मल डिलीवरी के लिए ज़रूरी है कि वो सब आप रूटीन वैसा आपने बनाया हुआ है या नहीं। जैसे आपको जैसे बोला जाता है कि डाइट अच्छी लेनी है, पानी ज़्यादा पीना है, स्ट्रेस नहीं लेना है,
क्योंकि इन सब चीज़ों से क्या होता है कि आपका ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट हो सकता है, या हो सकता है कि बेबी के जो वेट है बेबी का उस पर फ़र्क पड़ सकता है, या जो आपका एमनियोटिक फ्लूइड है वो भी सफिशिएंट होना चाहिए कि कम नहीं हो जाए। क्योंकि ये सब जब सिचुएशंस आने लगती हैं तब आपको सिजेरियन करवाना पड़ता है। तो प्रेगनेंसी में इन सब बातों का आपको भी ध्यान रखना पड़ता है अगर आप नॉर्मल डिलीवरी करवाना चाहते हो तो अब बात करते हैं कि ऐसे क्या रिस्क फैक्टर होते हैं या ऐसे क्या चीज़ें होती हैं जिस वजह से आपको VBAC डॉक्टर नहीं रिकमेंड करते हैं। इसमें सबसे पहले तो ये है कि आपका जो सिजेरियन है, पहले 2 सिजेरियन हो चुके हैं, यानी कि आपकी 2 प्रेगनेंसी पहले हो चुकी हैं, वो दोनों सिजेरियन हुए हैं, तब आपको थर्ड वजाइनल बर्थ आपको डॉक्टर नहीं रिकमेंड करते हैं। क्योंकि जितनी बार स्कार लगता है यूट्रस पे तो उसके रैप्चर होने के चांसेस उतने बढ़ जाते हैं। तो इसलिए आपको थर्ड, अगर आप बोलो कि 2 सिजेरियन के बाद आपको थर्ड नॉर्मल करवाना है तो ये डॉक्टर नहीं रिकमेंड करते हैं। और सेकंड, अगर आपका जो कट लगा है पहले वो ऊपर से नीचे की तरफ है तब आपको VBAC नहीं रिकमेंड किया जाता है। और आपकी प्लेसेंटा की पोजीशन क्या है कि प्लेसेंटा नीचे की साइड है या प्लेसेंटा प्रीविया है, तब तो अगर आपका फर्स्ट भी होता है तब भी आपको सिजेरियन ही करवाना पड़ता है, क्योंकि बर्थ कैनाल से निकलने के लिए बेबी के पास रास्ता ही नहीं होता है। तो इसलिए आप नॉर्मल डिलीवरी उस टाइम पे डॉक्टर बिल्कुल सोच ही नहीं सकते हैं। और आपको प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होना चाहिए, जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन या और कोई कॉम्प्लिकेशन प्रेगनेंसी में आपको नहीं होनी चाहिए। और बच्चे का जो वेट है वो लो बर्थ वेट भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा की वजह से भी नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं होती है। अगर बर्थ वेट उसका कम है तब भी डॉक्टर सिजेरियन ही सजेस्ट करते हैं। और अगर आपकी मल्टीपल प्रेगनेंसी है, यानी कि आपके ट्विंस हैं, ट्रिपलेट्स हैं, तो आपको नॉर्मल डिलीवरी सिजेरियन के बाद नहीं सजेस्ट की जाती है। और बेबी के वेट के साथ साथ उसकी जो पोजीशन है इस पर भी डिपेंड करता है कि आपकी डिलीवरी कैसी होगी। बेबी नॉर्मल पोजीशन में होना चाहिए, यानी कि हेड डाउन पोजीशन, जो बेस्ट मानी जाती है नॉर्मल डिलीवरी के लिए। और उसके साथ जैसे मैंने पहले बताया कि आपका लेबर जो है खुद से स्टार्ट होना चाहिए। अगर आपका ड्यू डेट पास हो गया है और लेबर स्टार्ट नहीं हुआ है तब भी VBAC के चांसेस कम हो जाते हैं। और इसके अलावा और भी बहुत से हेल्थ फैक्टर्स होते हैं प्रेगनेंसी में। अगर किसी भी वजह से आपकी हेल्थ को कुछ अफेक्ट कर रहा है तो डॉक्टर VBAC आपको नहीं रिकमेंड कर सकते हैं। तो यही सब बातें हैं जो पहले से ही आपको ध्यान में रखनी है कि जब भी आप डॉक्टर से विजिट के लिए जा रहे हो तब आपको डॉक्टर को अपनी प्रेफरेंस बतानी है, तो उसी हिसाब से ये सब प्लान किया जाता है। पहला सिजेरियन हुआ है तो डॉक्टर भी आपको फिर उसी हिसाब से मोटिवेट करते हैं VBAC के लिए। या अगर आपको कुछ डाउट लग रहा है कि वेजाइनल बर्थ पॉसिबल है या नहीं है, या आपको होता है ना कुछ कि मन में डर रहता है कि होगा या नहीं होगा, तो बहुत सी बातें होती है प्रेगनेंसी में। तो ये सब बातें जब आप अपने डॉक्टर से शेयर करोगे तो डॉक्टर भी उसी के अकॉर्डिंग आपको हर एक चीज़ का सोल्यूशन बताते हैं। और अब वैसे भी चांसेस जो हैं बढ़ गए हैं, कि पहले होता था कि डॉक्टर प्रेफर करते थे कि सिजेरियन ही करवाना है अगर पहले सिजेरियन हुआ है तो, बट अब ऐसा नहीं है। अब 60 to 80% वुमेन्स का हो जाता है VBAC जो सक्सेस हो जाता है। सो होप ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रहा है। इसे जल्दी से लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग इंडियन मॉम्स नेस्ट।